गुड मॉर्निंग। स्वागत है मलिक लर्निंग एकेडमी में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी विकास की दिशा में एक साथ काम करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका उत्तर है बी, द लिंक फंड। क्या है? बी, द लिंक फंड। ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस समझौते के तहत ये आदिवासी रोजगार सृजन और विकास की दिशा में काम करेंगे। लिंक फंड जेनेवा बेस्ड एक परोपकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। ट्राइफेड ने हाल ही में अप्रैल 2021 में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम लॉन्च किया था। यह वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करने के लिए 100 दिनों की पहल है। अप्रैल 2021 में ही ट्राइफेड ने ट्राइब्स इंडिया प्रतियोगिता शुरू की थी। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध टीवी पत्रकार और न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन हुआ है। वे किस टीवी चैनल से जुड़े थे? तो इसका उत्तर है सी, आज तक। इनका निधन कोविड-19 संक्रमण के बाद दिल का दौरा पड़ने से हुआ। ये 41 वर्ष के थे। 2017 में आज तक जाने से पहले ये जी न्यूज से जुड़े थे, जहां ये कार्यक्रम ताल ठोक की मेजबानी करते थे। आज तक में वे दंगल की मेजबानी कर रहे थे। सरदाना को 2018 में भारत सरकार द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 3 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है ए, अमिताभ चौधरी। क्या है? ए, अमिताभ चौधरी। इन्हें दूसरी बार 3 वर्षों के लिए एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक रहेगा। इससे पहले ये एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ थे। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और एक्सिस बैंक की स्थापना हुई 1993 में। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर है डी, 30 अप्रैल। क्या उत्तर है? 30 अप्रैल। इस दिवस का उद्देश्य देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देना है। इस योजना को नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और मोदी केयर भी कहा जाता है। आयुष्मान भारत योजना का ऐलान 15 अगस्त 2018 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। आज का पांचवा प्रश्न, हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया। वे कौन थे? तो इसका उत्तर है ए, अभिनेता। वे एक अभिनेता थे। ये 52 वर्ष के थे और कोविड-19 से संक्रमित थे। ये वर्ष 2002 में भारतीय सेना से मेजर के रूप में सेवानिवृत्त हुए और 2003 में बॉलीवुड में अपना कैरियर की शुरुआत की। इन्होंने डॉन, नॉकआउट, शौर्य, जंजीर, द गाजी अटैक जैसी फिल्मों में अभिनय किया। इन्होंने स्पेशल ऑप्स 24 आदि वेब सीरीज में भी काम किया था। आज का छठा प्रश्न, भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नई सोयाबीन किस्म विकसित की। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है डी, मैक्स 1407। क्या नाम है? मैक्स 1407। इस नई किस्म का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। यह अधिक उपज देने वाली किस्म है जो प्रति हेक्टेयर 39 क्विंटल तक उपज देती है। इसे परिपक्व होने में 104 दिन का समय लगता है। आज का सातवां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है डी, पोलैंड। क्या है? पोलैंड। पोलैंड की बात करें तो यह है मैप में पोलैंड। ये मध्य यूरोपीय देश है जिसकी कैपिटल है वार्शा और जिसकी करेंसी है पॉलिश ज़ियोफी और जिसके प्रेसिडेंट है ऑंद्रेई डूडा।
क्या नाम है प्रेसिडेंट का? ऑन्द्रे डूडा। हाल ही में पोलिश साइंटिस्ट ने विश्व की सबसे पहली प्रेग्नेंट मम्मी की भी खोज की है, जो कि वॉर्सा के नेशनल म्यूजियम में रखी गई। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक द्वारा एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजनाएं शुरू की गई? तो इसका उत्तर है बी, सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी ने कोविड-19 महामारी के समय 2 ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं। ये योजनाएं एमएसएमई द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से संबंधित उत्पादन और सेवाओं के लिए वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगी। बात करें सिडबी की, तो सिडबी के सीएमडी है एस रमन और सिडबी की स्थापना की गई 2 अप्रैल 1990 में और सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। आज का 9वां प्रश्न, 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय बीमा कंपनी ने शीर्ष 10 में जगह बनाई है? तो इसका उत्तर है ए, एलआईसी। क्या है? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत और मूल्यवान बीमा ब्रांडों की पहचान करने के लिए लंदन स्थित ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड पिंग एन इंश्योरेंस है, जो कि चाइना का है। सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड है पोस्ट इटालियन, जो कि इटली का है। रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी का ब्रांड मूल्य 2021 में लगभग 7% बढ़कर $8.65 बिलियन हो गया। सबसे मजबूत बीमा ब्रांडों की श्रेणी में इटली का पोस्ट इटालियन शीर्ष स्थान पर था, जिसके बाद यूएस का मैप्फ्रे और तीसरे स्थान पर भारत का एलआईसी था। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर है बी, आईसीआईसीआई बैंक। क्या उत्तर है? बी, आईसीआईसीआई बैंक। यह संपर्क रहित बैंकिंग सेवा खुदरा व्यापारियों के लिए शुरू की गई है। आईसीआईसीआई के सीईओ है संदीप बख्शी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और आईसीआईसीआई की स्थापना जून 1994 में वडोदरा में की गई थी। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में नाटो ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 कहां शुरू किया है? तो इसका उत्तर है बी, अल्बानिया। क्या है? अल्बानिया। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने यूएसए और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है, जो पश्चिम बल्कान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला बड़े पैमाने का अभ्यास है। इसमें 28,000 अमेरिकी, 26 देशों से मित्र राष्ट्र और साझेदार बल, बाल्टिक और अफ्रीका के 1 दर्जन से अधिक राष्ट्रों से लेकर महत्वपूर्ण काला सागर और बाल्कन क्षेत्रों में 30 से अधिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में एक साथ संचालन करेंगे। अब बात करते हैं अल्बानिया की। यह है मैप में अल्बानिया। अल्बानिया की कैपिटल है तिराना और करेंसी है अल्बानियन लेक और उसके प्रेसिडेंट है इलिर मेहता। अब बारी है आपके लिए प्रश्न की और आपके लिए प्रश्न है, सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस है अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम या फिर स्विट्जरलैंड। ऑप्शंस दोबारा सुनिए, अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम या फिर स्विट्जरलैंड। इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।